So, hello everyone. My name is Afham, and I am also a CAT aspirant as you are. So, today I'm talking about and I'm giving you a review about First Emma Business School, which is located in Delhi. तो मैं इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो दूंगा आपको और क्या हुआ कैंपस विजिट में, इंटरव्यू प्रोसेस, सब कुछ मैं इस वीडियो में, और क्यों ये कॉलेज खराब है और क्यों और क्या फंडा है इस कॉलेज का, क्यों वो लोगों को, इतने स्टूडेंट्स क्यों वहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ वहाँ जाकर, मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। सो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं बड़ी करूँगा तो फिर दिक्कत हो सकती है मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या हुआ था फ्रॉम बिगनिंग। तो मैं कंसल्ट हुआ था बिफोर द कैट, बिफोर 10 days ऑफ द कैट 2024. Today's date is 24th of December. So first I got a call from a counselor from Pune. So he told me that you want to pursue PGDM, and he tell about the infrastructure and the process of interviews. So I think शायद मुझे करना चाहिए, शायद आई शुड ज्वाइन फर्स्ट एमा बिजनेस स्कूल। आई शुड इवन मुझे देना चाहिए इंटरव्यू दैट विल हेल्प मी टू क्रैक अनदर इंटरव्यू। दैट वाज माय एक्सपीरियंस विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तो मैंने इंटरव्यू के फॉर्म फिल किए। फॉर्म इज, ही टोल्ड मी दैट इट्स फॉर 1200, बट if I enroll now, then he will give me a promo code, and the registration amount is will become zero. So then I joined, I enrolled, and after 2 days I got a call from the First Emma Business School, and after the call they scheduled my interview on 20th November. ओके, सो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट, उन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में इंटरव्यू होगा। सो फर्स्ट राउंड में कुछ अलग इंटरव्यू है एंड सेकंड राउंड में कुछ अलग है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन दोज इंटरव्यूज आर लाइक, इन द फर्स्ट राउंड यू विल फेस current affairs related to related questions, but in second round you will face what you read in your, what you studied in your graduation and academic based questions we can say. तो मैंने इंटरव्यू दिया, IIM के फैकल्टीज ने इंटरव्यू लिया मुझसे, XLRI के फैकल्टीज ने इंटरव्यू लिया। आफ्टर 1 week दे टोल्ड मी अभी हमने कुछ किया नहीं है आपके, मतलब अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, आपको शॉर्टलिस्टेड करने के लिए हम अनदर स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं और कमियां वगैरह निकाल रहे हैं कि क्या उनमें कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला ओके, सो दे आस्क मी टू 3 more days. So I said that okay, I will wait. So after 3 days, they told me my consultant told me that वो आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बट आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देर आर 2 स्टूडेंट हु इज इक्वल टू यू। सो आप अगर अभी विजिट करते हो तो आपको वहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाएगा हाथों हाथ। वहाँ पर एक इंटरेक्शन होगा विद चेयरमैन लाइक सोमानी सर, ही इज, हाँ यस, he is the chairman of First Emma Business School. I visited and met him. So मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। मैं गया, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। इट्स इट्स अ 2 hours away from my home. So I went there and I consulted with Deepika ma'am, I think. Deepika ma'am. So she told me about, like, she took me into a conference room, and there is very peace environment. There was a very peace environment. So then she told me that your interview was not good of harm. You have to focus on this. So उन्होंने कहा कि there are only one condition with you. मैंने बोला क्या हुआ मैम, बताइए। उन्होंने कहा आपको फीस अभी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली, जब भी हम आपको ऑफर लेटर अलॉट करेंगे। एंड द फीस इज आई थिंक 70,000, बट आई टोल्ड हर I will pay 35,000, but not now, tomorrow. So she told me that why, but you have to pay, otherwise you will disqualify. Ma'am, I didn't consult with my father. So first I want to consult with my father, then I will decide, then they will decide, then they will pay. I don't have money. I am a student. So why you are expecting me? So बात हुई ऐसी। तो उन्होंने मुझे कहा ओके, तो आप पहले सोच लीजिए कि आपको फीस पे करनी है अभी। अगर आप अभी करते हो तो सर के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं आपकी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कंसल्ट किया अपने काउंसलर से कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मुझे अभी करने को बोला, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ओके आप जाके कंसल्ट कर मिल लो सर से इंटरेक्शन के लिए। और पता है आपको, वो मुझे फोर्स करने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि आप टाइम ले लो, सर से कंसल्ट टाइम ले लो और फी पे करवा दो, यू हैव टाइम। वो मुझे छोड़ के चले गए कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले, और within a minute one girl came into the conference room and told me like, you have to decide now because sir is going outside. I know, why, what are you doing, you didn't give me 1 minute. She forced me. So मैंने फिर क्या किया, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ओके आई एम रेडी फॉर कंसल्टिंग, आई एम रेडी फॉर इंटरेक्शन।
फिर क्या हुआ, मैं गया, सोमानी सर से इंटरेक्शन हुआ मेरा, सोमानी सर ने मुझसे बात किया, बहुत अच्छे हैं सोमानी सर, मतलब ही लुक लाइक अ जेंटलमैन। उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने मेरी सिचुएशन जानी, प्रॉब्लम जाना, उन्होंने कहा आपकी क्यों 10th में इतने कम आए, मेरा अकेडमिक थोड़ा खराब था 10th का ही बस, 10th में कम क्यों आए। फिर मैंने बोला सर उस टाइम मैं स्पोर्ट्स प्लेयर था, मैं नेशनल प्लेयर था। तो उन्होंने बोला कि ओके, सो आप कैसे कोप अप करोगे ये वो। तो मैं बोला सर मैं कर लूँगा, आई हैव एबिलिटी, मैंने 12th में प्रोग्रेस किया है, ग्रेजुएशन में मैंने 83 प्रोग्रेस किया है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने कहा फीस आप कब पे करोगे, मैंने बोला सर टुमारो आई विल पे, फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस विद माई फादर। तो उन्होंने कहा ओके यू हैव 24 आवर्स। तो उन्होंने मैम को बुलाया, मैम को बताया कि टुमारो ये पे कर देगा। तो फिर उन्होंने मैम ने सर को कहा लिख के दीजिए सर आप। तो फिर क्या हुआ, सर ने ठीक है लिख के दे दिया। फिर मैम मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गई और मुझे इतना बोला, ऐसे बोला कि अगर आपको फीस नहीं पे करनी थी आप बता देते, इतना नाटक क्यों किया आपको, अगर आपको आप इतने ही स्मार्ट होते, इतने ही स्मार्ट होते, क्लेवर होते, तो आप यहाँ नहीं होते, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में होते, बिजनेस स्कूल में होते। अरे भाई मैंने अभी कैट भी नहीं दिया, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो मेरा फ्यूचर, ये बताओ। तुम कैसे बोल सकती हो कि आप अच्छे नहीं हो, ये नहीं हो। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला। मैंने मैंने सहा, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने डिसाइड तो पहले कर लिया था यार, नहीं लेना, इनके बिहेवियर देख के डिसाइड कर लिया था यहाँ लेना ही नहीं है एडमिशन, साला कुछ भी हो जाए। अरे 12 लाख रुपए फीस पे करने के बाद कौन इन जैसों के बीच में रहेगा जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर मैं मैम को बोला ठीक है ओके बोलकर मैंने बोला मैम फर्स्ट आई वॉन्ट ऑफर लेटर, देन आई विल डिसाइड वॉट शुड आई डू एंड वॉट विल आई डू। तो मैम ने कहा ऑफर लेटर तो आपको नहीं मिलेगा, आप पहले फी पे कीजिए रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके पास 24 आवर्स है। मैं करूँगा नहीं, घंटा जाओ। गाइस ये जो स्टोरी है मेरे दिल पे बीती हुई स्टोरी है, मैं कह रहा हूँ आपको, आपको यकीन नहीं हो रहा। आप मत करो यार, आप वेस्ट करो, फीस वेस्ट करो, फीस दे रहे हो ना, जाके कॉलेज विजिट करो, कॉलेज विजिट करो, फीस दे रहे हो ना, फिर विजिट करो। बताता हूँ मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, आप शॉक हो जाओगे। मैं वहां से खड़ा हुआ, निकल गया। अब मैं उन्होंने मुझे कॉलेज विजिट करवाया, भाई आप सोचोगे नहीं, फैकल्टी की बात कर रहा हूँ आपसे, बूढ़े फैकल्टी था, ओल्ड, अरे जो चल नहीं पा रहे ढंग से, ओल्ड फैकल्टीज आपको क्या पढ़ाएंगे, आईएम के लोग हैं ठीक है, ज़्यादा आईएम के फैकल्टीज नहीं है, और फैकल्टी जो आईएम के है ना वो 73 बैच के हैं। आप समझ रहे हो 73 बैच, मैं टाइम स्टूडेंट हूँ, मेरे टाइम में 73 90 बैच के फैकल्टीज है टाइम टाइम इंस्टीट्यूट में दिल्ली में। मैं आपको बता रहा हूँ, राम सर, आप एक बार सर्च कर लेना, राम सर नाम के दिल्ली में टाइम आई एम कैलकाटा। उन्होंने बताया यार जो आई एम पहले था और आज के आई एम, पहले जो पढ़ाई होती थी आज की पढ़ाई बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आज पढ़ता तो मैं आज कहाँ होता मुझे भी नहीं पता, मैंने पहले पढ़ा है। अरे पहले इतने ध्यान नहीं देते थे, मुझे फैकल्टीज ने बताया आई एम के कि पहले इतना फोकस नहीं था, आज जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा फोकस है। आज तो लड़कों को मतलब स्किल देकर ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो फिर मैं वहाँ से निकला, निकल के मैंने दिमाग लगाया कि मैंने फर्स्ट मैं विजिट की बताऊँ तो मैंने कॉलेज टूर लिया। कॉलेज टूर में मैंने देखा बहुत मतलब छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें बांट रखा है सेक्शंस को, अंडरग्राउंड भी है ठीक है, अंडरग्राउंड में मैस है। तो मैंने देखा और देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल, बच्चे मतलब कम थे उस टाइम, आई डोंट नो व्हाई बट कम थे बच्चे। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, कम थे। मैंने ठीक है, मैंने बाहर निकला कैंपस के और जस्ट बाहर एक लड़की मिल गई मुझे जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा का वेट कर रही थी, और ई रिक्शा वाले को एक पार्टनर चाहिए था कि मेट्रो तक जाने के लिए कोई एक और मतलब पैसेंजर मिल जाए तो मैं उसको बैठा लूँगा। तो लड़की ने मुझे, मैंने बोला भाई गाड़ी चलूँगा, तो उसने बोला बैठिए, मैं बैठा। लड़की से मैंने बात किया आप इसी कॉलेज के हो, तो उन्होंने कहा यस। मैंने कहा पीजीडी में स्टूडेंट और नॉट, उसने कहा यस आई एम पीजीडी में स्टूडेंट। मैंने कहा ओके मैं भी इसी कॉलेज में प्लानिंग, उन्होंने कहा आप मेरे जूनियर हो। मैं कहा नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ MBA PGDM करने के लिए यहाँ। तो कैसा कॉलेज है बता सकते हो, लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, अगर ना भरोसा हो जाके विजिट कर लेना, पूछ लेना जाके। उसने मुझे ये कहा मत लो एडमिशन, मैं तो पछता रही हूँ बट आप मतलब कोई और कॉलेज देखो। मैंने बोला क्या क्या दिक्कत है बताओ। उन्होंने बोला कि कंपनी आती है बट कंपनी जो आती है उनके क्राइटेरियाज होते हैं, और बहुत कम ही बच्चों को उतना पैकेज मिल पाता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। 8 9 ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैकेज मिलता है, और कम ही बहुत रेयर मतलब लाइक 4 5 बच्चों को मिलेगा, बाकी को 5 4.5 5.5 लाख का पैकेज मिलेगा, ये बताया उसने। और दूसरी बात मैंने उससे पूछा मेरे 10th के स्कोर का मैं तो क्या किया जाए, तो उसने बोला देखो कंपनी आती है उनके क्राइटेरिया होते हैं मिनिमम 60% और 50%, बट कई स्मॉल कंपनीज भी होती है जिनके क्राइटेरिया नहीं होते हैं। फिर दूसरी चीज़ उसने बोला जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है उनकी ये क्राइटेरिया नहीं होती है, उनकी अलग क्राइटेरिया होती है, वो 60% ऐड नहीं करते 10th के मार्क्स। तो उसने ये बताया। फिर उसने बोला कि भाई एजुकेशन नहीं है उतना, उतना ब्लेम मत करना, फॉरेन टूर देते हैं ठीक है बट ओवरऑल ये ठीक नहीं है कॉलेज। वो लड़की, मैंने बोला हॉस्टल में रहते हो, उसने कहा नहीं मैं पास में रहती हूँ, मेरा घर पास में है। फिर उसने दूसरी बात, मैंने पूछा कि हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल उसने बोला 500 मीटर, 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर जा ही रहा था, फिर मैंने उसको भाई बोला, मैं घर चले गया। फिर घर जाने के बाद मैंने बोला मतलब मैं घर क्या, मैं मेट्रो में ही था, मेरे पास मेल आ गया, मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे मेल। मैं मेल देखा, मेल में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस। मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए क्या क्या था। बट उसमें ना आप गौर करना, जो उन्होंने मेल लिखा ना, मेल में डेट देखना,
डेट की टाइपिंग क्या है, 2023 का डेट दिया है। अब आप बताओ यार, 25 में एडमिशन ले रहा हूँ, 2023-24 का डेट डालेगा, 23 या फिर 24 का है उसमें। यार क्या है यार, आप फर्स्ट यहाँ बिजनेस स्कूल आई एम फैकल्टीज बोलते हो और ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो डेट डाल के। क्या है मतलब यार, एकदम बेकार सी हरकत है ये सब ना। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ये सब एक ट्रैप है जो बच्चों को फंसाया जाए। ठीक है, मेरी बात समझिए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, कैट पे ध्यान दे भाई। बढ़िया कॉलेज चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए, जब ही तू कुछ कर सकता है, नहीं तो यहीं फंस जाएगा, यहीं ट्रैप में फंस जाएगा। 1 साल नहीं 2 साल दे, दे भाई दे। आगे की ज़िंदगी अच्छी जिएगा तू, लाइफ इज मच बेटर, विल लाइफ विल मच बेटर इफ़ यू स्टडी फ्रॉम अ गुड कॉलेज, इफ़ यू स्टडी फ्रॉम अ गुड कॉलेज। भाई तेरे ऊपर है। ये जो स्टोरी बता दिया भाई यही है। मैं घर आया, मैंने तो कांटेक्ट भी नहीं किया किसी से, ना पुणे वाले कंसल्टेंट से जिसने मुझे इसमें फंसाया था, ना ही उससे उसका कॉल आया मैम का, क्योंकि उसको पता था ये आएगा नहीं। क्योंकि उसने जिस तरीके से बात किया ना मुझसे, मेरे को तो भाई रहा नहीं गया। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, मेरा रिव्यू है गूगल पे चेक करना, अफाम आलम से मेरा रिव्यू है, मैंने उसमें सब कुछ डाल रखा है, स्क्रीन शॉट वगैरह सब कुछ डाल रखा है, इसमें भी डालूंगा, 100% डालूंगा इसमें। अरे यार तुम लोग क्या समझ रखो, बिजनेस है क्या, क्या है? तो भाई बच के रहना यार इन सब कॉलेज से, भाई पढ़ाई करो, बहुत जल्दी कामयाब हो गए। मैं आपको दून बिजनेस स्कूल का भी रिव्यू दूंगा, जो कि मेरा अभी कॉल लेटर आया दून बिजनेस स्कूल में। दून बिजनेस स्कूल का मेरा ओपिनियन था, मैंने 750 रुपीज़ लगाए थे इंटरव्यू के लिए, रजिस्ट्रेशन किया था। देन आई इंटरव्यूड। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद फिर कुछ टाइम लगा, फिर मेरे पास ऑफर लेटर आया। तो मैं इसका भी वीडियो बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर टू दोज फ्रेंड हु आर capable to do MBA, who are willing to do MBA. Please share. It will help them as well as you, but you should share this. You should share this. Please share. Thank you.